हेलो एवरीवन। आज का जो ये वीडियो है ये भी जीएसटी पर ही होगा। जीएसटी से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज कैसे क्या करते हैं वो देखेंगे। इसके पहले के भी जो वीडियोस डाले हैं हमने, इनफैक्ट 3 डाले हैं, जिसमें पहला एक इंट्रोडक्शन का था कि जीएसटी का इंट्रोडक्शन, जीएसटी क्या है ये बताया था। उसके बाद के जो 2 वीडियोस थे उसमें अलग अलग जर्नल एंट्रीज में जीएसटी का ट्रीटमेंट किस तरह से होता है वो दिखाया था। तो उसी पे ये भी जो है इसमें कुछ नए एंट्रीज होंगे। नए एंट्रीज यानी कि इसमें ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट के केस में जीएसटी किस तरह से एप्लीकेबल होगा, किस तरह से लगेगा ये देखना है। और अब जैसे ट्रेड डिस्काउंट है और कैश डिस्काउंट दोनों है, तो भाई जो जीएसटी लगेगा वो डिस्काउंट से पहले लगेगा कि बाद में लगेगा, और अगर लगेगा पहले या बाद में तो भाई किस डिस्काउंट के बाद में लगेगा और किस डिस्काउंट से पहले वो जीएसटी लग जाएगा, वो सब देखेंगे। तो जर्नल एंट्रीज शुरू करते हैं। पहले से मैंने लिख कर रख दिया है जर्नल एंट्रीज, और ये है फॉर्मेट जर्नल का। तो हम लोग शुरू करते हैं। पहला है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 5 लाख एंड फर्नीचर 3 लाख। बिजनेस शुरू किया जिसमें नगद 5 लाख रुपए लगाए और फर्नीचर लगाए 3 लाख के, ये हमने पूंजी लगाया है। तो इसका तो सिंपल एंट्री होना है, इसमें जीएसटी की कोई बात नहीं है। तो पहला कैश अकाउंट डेबिट 5 लाख, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 3 लाख, टू कैपिटल अकाउंट। इस तरह से हमारा पूंजी हो गया 5 लाख नगद और 3 लाख का फर्नीचर मिलाकर 8 लाख रुपए। बेइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश एंड फर्नीचर। ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा, परचेज गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस ₹3 लाख, 3 लाख जिसका लिस्ट प्राइस था, फ्रॉम मोहन ब्रदर्स। किससे खरीदा है? मोहन ब्रदर्स से खरीदा। लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट, उस पर ट्रेड डिस्काउंट है 20% एंड 5% कैश डिस्काउंट, और कैश डिस्काउंट है 5%, एंड पेड 60% बाय चेक। और जो पे किया गया है तुरंत वो 60% किया गया है। तो ट्रेड डिस्काउंट तो पूरे पे मिलना है। ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो ट्रेड डिस्काउंट तो पूरे वैल्यू पे मिलना है, पर कैश डिस्काउंट किस पे मिलेगा? जो अभी कैश में पेमेंट हो रहा है, कैश ट्रांजैक्शन जितने का हो रहा है उसी पर कैश डिस्काउंट मिलना है। अच्छा, इसमें हमने जीएसटी जो एज्यूम किया है वो 12% और विद इन द स्टेट, एक ही राज्य के अंदर ट्रांजेक्शन को हमने मानकर चला कि जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं बिजनेस के वो एक ही राज्य के, एक ही स्टेट के अंदर हो रहे हैं, और जीएसटी है 12%। तो एक ही राज्य के अंदर जब भी ट्रांजैक्शन होगा तो जो 12% जीएसटी का वो 2 भाग में बढ़ जाएगा। आधा सीजीएसटी मतलब 6% सीजीएसटी, और आधा एसजीएसटी मतलब 6% एसजीएसटी। तो 6% सीजीएसटी, 6% एसजीएसटी, ये मानकर मैं ये सवाल बना रहा हूं। तो 3 लाख का गुड्स खरीद रहे हैं मोहन ब्रदर्स से, जिस पे 20% ट्रेड डिस्काउंट है। तो पहले वर्किंग कर लेते हैं इसका। लिस्ट प्राइस, ये 2 नंबर सवाल का वर्किंग है, तो यहां पे मैंने 2 नंबर लिख दिया। लिस्ट प्राइस कितना है? 3 लाख रुपए, और इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें से ट्रेड डिस्काउंट निकाल देंगे। ट्रेड डिस्काउंट कितना है? तो ट्रेड डिस्काउंट है 20% लेस 20% टीडी ट्रेड डिस्काउंट। तो 3 लाख के 20% कितने होंगे? 6 लाख, सॉरी 60,000। 60,000 हमने बाहर कर दिया। अब बच कितना गया भाई? तो बच गया 2,40,000। अब इस पर सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाएंगे। तो सीजीएसटी हमारा कितना हो गया? सीजीएसटी 6% और एसजीएसटी 6%। तो 2,40,000 का 6% निकालेंगे। तो मैंने कैलकुलेशन कर रखा है, आप लोग करेंगे, आप लोग खुद से करके आप लोगों को देखना है फिर।
तो 2,40,000 का 6% 14,400 और उतना ही होगा जीएसटी 14,400। ये मिलाकर हो गया 2,68,800। ठीक है, 2,68,800 इतना हो गया। ठीक है, अब कैश पेमेंट कितना है, क्योंकि कैश डिस्काउंट कैश पेमेंट पे मिल रहा है, तो कैश पेमेंट है हमारा 60%। तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू का जीएसटी जोड़कर लिस्ट प्राइस में ट्रेड डिस्काउंट घट गया, घटकर जो वैल्यू आया उसमें जीएसटी का अमाउंट जोड़ दिया हमने, तो 2,68,800 2,68,800। इसका हम 60% निकालेंगे, क्योंकि कैश पेमेंट पे ही कैश डिस्काउंट मिल रहा है। तो इसका 60% कितना होता है, तो 2,68,800 का 60%, 2,68,800 का 60% होगा 1,61,280। इतना होगा। आपको मैंने बता दिया कि कैलकुलेशन खुद से भी करके देखना है। तो 1,61,280, इस पे हमें कैश डिस्काउंट मिलना है। कैश डिस्काउंट कितना है, 5%। तो लेस कैश डिस्काउंट 5%, तो हम किसका निकालेंगे 5% भाई, तो 1,61,280 का 5%, इसका 5% करेंगे तो आएगा 8064। इससे डिडक्ट किया, ये डिस्काउंट हमें मिलेगा, तो हमें पे कितना करना पड़ेगा, 1,53,216 इतना पे करेंगे। तो अब उधार कितना रहा, तो जब 60% कैश में है, 2,68,800 का 60% कैश में था, तो उधार तो 40% हमारा उधार है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। ये हमारा हो गया, ये जो हमारा कैश ट्रांजैक्शन है, कैश ट्रांजैक्शन। तो हमारा क्रेडिट ट्रांजैक्शन कितना है, जब 60% कैश ट्रांजैक्शन, तो बचा हुआ 40%, 2,68,800 का 40% हमारा क्रेडिट ट्रांजैक्शन, जो कि पार्टी के नाम पे रहेगा। कितना हुआ वो, 1,07,520, 1,07,520। ठीक है, ये हमारा उधार हो गया, 5, 2, 7, 1, 8। ठीक है, अब इसका एंट्री करेंगे। एंट्री होगा परचेजेज अकाउंट डेबिट, हम परचेज कर रहे हैं, कितने का गुड्स खरीद रहे हैं हम, तो गुड्स तो खरीद रहे हैं भाई 2,40,000 रुपए का, 2,40,000। इस पर जीएसटी कितना हो गया, सीजीएसटी और एसजीएसटी 40,400 करके है। इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट 40,400 और इनपुट एसजीएसटी ये भी उतना ही 40,400। ठीक है, 2 ये पेमेंट जो हो रहा है चेक से हो रहा है, तो क्रेडिट क्या होगा, बैंक क्रेडिट होगा, क्योंकि अगर चेक से पेमेंट कर रहे हैं तो हमारा पैसा बैंक अकाउंट से घटेगा। तो टू बैंक अकाउंट, जब भी चेक से पेमेंट कर रहे हैं तो क्रेडिट होगा बैंक। हम पेमेंट कितना कर रहे हैं, 60%, जिसमें डिस्काउंट मिला है इतना, तो हम पेमेंट कर रहे हैं ये अमाउंट 1,53,216 ये पेमेंट कर रहे हैं, और ये हमें डिस्काउंट मिल रहा है 1,064 टू डिस्काउंट रिसीव्ड 8,064 ये हमें डिस्काउंट मिल रहा है।
और जो उधार रह गया वो पार्टी के नाम पे किससे हमने खरीदा है? हमने खरीदा है मोहन ब्रदर्स से। तो जो उधार रह गया उसके नाम पे लिख देंगे मोहन ब्रदर्स अकाउंट। कितना क्रेडिट में है भाई? तो 1,07,500, 1,07,520। ठीक है। being goods purchased from Mohan Brothers on 20% ट्रेड डिस्काउंट। टीडी कर लिख दिया मैंने ट्रेड डिस्काउंट को। एंड कैश डिस्काउंट कितना था? 5%। 5% कैश डिस्काउंट। अब अगला देखते हैं। अगला में क्या है? सोल्ड गुड्स टू मनोज एंड कंपनी। मनोज एंड कंपनी को हमने माल बेचा। ऑफ द लिस्ट प्राइस 2 लाख। उसका लिस्ट प्राइस है 2 लाख रुपए। यहाँ इसका भी वर्किंग करना होगा, इसका भी हम लोग वर्किंग कर लेंगे। ये हमने किया। और इसका 2 लाख रुपए का माल मनोज एंड कंपनी को बेचा। लेस 15% ट्रेड डिस्काउंट। यहां भी ट्रेड डिस्काउंट है 15% एंड 4% कैश डिस्काउंट। और कैश डिस्काउंट है 4%। एंड रिसीव्ड 40% बाय चेक। और तुरंत जो लिया है पैसा हमने वो 40% लिया। यहां भी इसी ऑर्डर में हम लोग करेंगे कैलकुलेशन। फर्क ये है कि यहाँ पे परचेज हो रहा था, यहाँ पे सेल हो रहा है, यहाँ पे सेल हो रहा है। तो सबसे पहले भाई लिस्ट प्राइस, ये 3 नंबर ट्रांजेक्शन का है, 3 नंबर सवाल का, तो 3 नंबर लिख दिया हमने। लिस्ट प्राइस कितना है? 2 लाख। ठीक है। अब इसमें सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट मार कर देना, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट को उधार नगद से कोई लेना देना नहीं है, वो पूरे वैल्यू पे मिलना है। तो 15%, 15% टीडी। तो 2 लाख का 15% कितना हो जाएगा? 2 लाख का 15% 30,000, 30,000। अब रह गया मेरा कितना बच गया? 1,70,000। और यहाँ पे सीजीएसटी और एसजीएसटी कितना? तो 6%। सीजीएसटी 6%, एसजीएसटी क्योंकि जीएसटी है यहाँ पे 12%। सीजीएसटी 6%, एसजीएसटी 6%। 1,70,000 का 6%, 6% होगा 10,200 रुपए। तो 10,200 रुपए सीजीएसटी के और उतना ही एसजीएसटी के मिलाकर कितना हो गया? तो हो गया हमारा 1,90,400। ठीक है। सेम वही प्रोसेस जो यहां हम लोगों ने किया, बिल्कुल वही करना है। अब देखना है कैश ट्रांजैक्शन कितना है। तो उसमें कैश ट्रांजैक्शन 60% था, इसमें कैश ट्रांजैक्शन 40% है। तो यहां पे कैश ट्रांजैक्शन कितना हो रहा है भाई? तो 1,90,400 का 40%। तो 1,90,400 का 40% हो गया 76,140। और इस पे हमें डिस्काउंट मिलना है, कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट कितना है? यहां पे यहां था 5% पिछले सवाल में, यहां पे है 4% कैश डिस्काउंट। लेस करेंगे हम यहां पे कैश डिस्काउंट 4%। तो कैश डिस्काउंट 76,140 का 4% हो गया 3,046। 3,046.4 ऐसे आ रहा है, तो 0.4 को हमने छोड़ दिया। तो भाई यहां पे कितना पे करना पड़ेगा? 73,114। 73,114 पे करना पड़ेगा। अच्छा, जब कैश ट्रांजैक्शन हमारा 40%
तो बाकी बचा हुआ 60% क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो गया हमारा कितना, तो 1,90,400 का 60%, ये अमाउंट कितना, ये हो गया 1,14,240। ये हो गया कैलकुलेशन। अब इसका एंट्री देखते हैं। तीसरा, सबसे पहले हमें मिल कितना रहा है, नगद जो मिल रहा है ये अमाउंट मिल रहा है, तो ये और ये अमाउंट हमें चेक से मिल रहा है, तो यहां मानकर चल रहे हैं कि चेक बैंक में जमा हो गया है, तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट कितना, तो 73,114, 73,114, और डिस्काउंट कितना, तो डिस्काउंट 3,046, यहां पे डिस्काउंट अलाउड है, हम यहां डिस्काउंट दे रहे हैं, पिछले वाले में डिस्काउंट हमें मिल रहा था, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 3,046। और इसके बाद जो उधार रह गया वो पार्टी के नाम पे, भाई पार्टी कौन है जिसे हम बेच रहे हैं, मनोज एंड कंपनी, तो मनोज एंड कंपनी अकाउंट डेबिट, मनोज एंड कंपनी अकाउंट डेबिट कितना, तो 1,14,240, 1,14,240 टू सेल्स, सेल्स कितना हमारा, तो सेल्स बाई हो गया टोटल 1,70,000 ट्रेड डिस्काउंट निकालने के बाद, ये क्योंकि ये तो जीएसटी का पैसा है, 1,70,000, 1,70,000, ठीक है, 1,70,000 टू आउटपुट सीजीएसटी, टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट और टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट, दोनों बराबर ही होगा, 10,200, 10,200। Being goods sold to Manoj and Company, on Manoj and Company on कितना है ट्रेड डिस्काउंट, 15% ट्रेड डिस्काउंट एंड 4% टीडी एंड 4% सीडी कैश डिस्काउंट, पेमेंट रिसीव्ड 40%, पेमेंट रिसीव्ड 40%, ये हो गया। अब हम लोग जीएसटी का एडजस्टमेंट देख लेते हैं, जैसा कि पीछे के दो सवालों में भी देखा था, उसमें क्या था, दोनों सवालों में आउटपुट जीएसटी ज्यादा हुआ था, तो जो इनपुट से जितना ज्यादा वो हुआ था, इनपुट जीएसटी अपना एडजस्ट करने के बाद बाकी जो बच गया था आउटपुट जीएसटी का, वो हमने गवर्नमेंट को पे कर दिया था। अब यहां पे पहले देख लेते हैं, उसी तरह जैसे पीछे किया था हमने, इनपुट जीएसटी का टोटल कितना देख कर ये पहले हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, और आउटपुट जीएसटी का टोटल कितना वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखते हैं, तो यहां तो चूंकि एक एक एंट्री ही थे दोनों के, तो बड़ा आसान है, निकाल लेंगे। इनपुट जीएसटी हमारा जो था, इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी, ये कितना था, इनपुट सीजीएसटी 14,400, 14,400, और उतना ही इनपुट एसजीएसटी, ठीक है, और आउटपुट सीजीएसटी 10,200, और इतना ही आउटपुट एसजीएसटी 10,200। यहां पे क्या है कि पीछे के सवाल में आउटपुट जीएसटी ज्यादा हुए थे, तो जो रेस्ट अमाउंट थे आउटपुट के, मतलब अपना इनपुट एडजस्ट करने के बाद, वो गवर्नमेंट को पे किया गया था। लेकिन यहाँ पे इनपुट जीएसटी ज्यादा है, तो यहाँ गवर्नमेंट को कुछ पे नहीं करेंगे हम, जितना अभी एडजस्ट हो सकता है उतना पहले तो एडजस्ट कर लेंगे। तो कितना हमारा इनपुट तो 14,400 करके है,
जबकि आउटपुट हमारा 10,200 10,200 करके है। तो 10,200 इनपुट सीजीएसटी के आउटपुट सीजीएसटी से एडजस्ट हो जाएंगे और इनपुट सीजीएसटी के 10,200 आउटपुट सीजीएसटी के 10,200 से इतने एडजस्ट हो जाएंगे। बाकी जो रेस्ट अमाउंट रहेगा हमारा वो इनपुट टैक्स क्रेडिट रहेगा, जो आगे जब हम फिर से जीएसटी कलेक्ट करेंगे सेल के दौरान उससे इसे एडजस्ट करेंगे, ये हमें मौका मिलेगा। ठीक है। और अगर इस इनपुट टैक्स क्रेडिट को बैलेंस शीट में दिखाना रहे तो बैलेंस शीट में एसेट साइड में दिखाया जाता है। तो क्या करेंगे यहां पे, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट कितना 10,200, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट कितना 10,200, यानी इतना हम इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी को एडजस्ट कर सकते हैं। 10,200 रुपए इनपुट सीजीएसटी अकाउंट 10,200 हमने एडजस्ट कर लिया, क्योंकि इतना ही एडजस्ट कर सकते हैं, आउटपुट हमारे पास इतना ही है। और इनपुट एसजीएसटी अकाउंट हमारा ये भी 10,200 हमने एडजस्ट किया। बीइंग इनपुट जीएसटी एडजस्टेड विथ आउटपुट जीएसटी, और बाकी जो बच गया वो हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट है। ठीक है। तो कितना इनपुट टैक्स क्रेडिट है भाई, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट है हमारा इनपुट सीजीएसटी का देख लेते हैं, अलग अलग देख लेते हैं, साथ में भी कर सकते हैं। इनपुट सीजीएसटी हमारा 14,400, जिसमें से इनपुट जिसे आउटपुट एसजीएसटी से सीजीएसटी से आउटपुट सीजीएसटी से एडजस्ट किया हमने 10,200 रुपए। तो हमारा यहाँ इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना है 200, 4,200 रुपए का इनपुट टैक्स क्रेडिट है सीजीएसटी का। और इतना ही होगा इनपुट एसजीएसटी 14,400 लेस आउटपुट एसजीएसटी 10,200, तो इतना ही होगा हमारा टैक्स क्रेडिट इनपुट एसजीएसटी का भी। तो अब आगे हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में, जिसमें भी आपको जीएसटी से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज ही मैं बताऊंगा। अभी 2-4 और सवाल बनाएंगे अलग अलग ट्रांजैक्शंस में, अलग अलग तरह से जीएसटी किस तरह से उसमें उसका एंट्री किया जाता है वो देखेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल से कुछ सीख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना भूलेंगे नहीं। थैंक यू।